अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉय स्काउट्स एंड गर्ल्स गाइड। बच्चों, इसका मतलब होता है अपनी मदद आपके तहत। इसका मतलब रजाकार, यानी जो लोग बगैर किसी के मदद कर लेते हैं, बगैर किसी मकसद के, बगैर पैसों के जब किसी की मदद करते हैं, उनको कहा जाता है, इनकी एक तरबियत की जाती है। और इनका कोई मकसद, इनका सिर्फ एक मकसद होता है कि लोगों के काम आना। लोगों को किस तरह काम आते हैं, लोगों की किस तरह मदद करते हैं, उनकी मुश्किलात किस तरह हल करते हैं, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब मैं ये पढ़ने लगी हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा। अली अपनी बाजी को बहुत गौर से देख रहा था। वो गर्ल्स गाइड में शामिल है, अपना यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। देखते देखते अली एकदम कहने लगा, बाजी बाजी, मुझे भी गर्ल्स गाइड बनना है। ये सुनते ही बाजी जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, अरे मेरे मुन्ने से भाई, तुम गर्ल्स गाइड कैसे बन सकते हो? तुम तो लड़के हो। हाँ, जिस तरह लड़कियां गर्ल्स गाइड में शामिल हो सकती हैं, उसी तरह लड़के बॉय स्काउट्स में शामिल हो सकते हैं। दोनों अपनी स्कूल की पढ़ाई की तरह लड़कियां गर्ल्स गाइड में पढ़ाई के साथ साथ ऐसी तरबियत भी ले सकते हैं जिनसे वो बहुत से बहादुरी के काम कर सके। बच्चों, ये तालीम दी जाती है, तरबियत ली जाती है। ये एक मुकम्मल एक कोर्स होता है जो हम लोग बगैर किसी यानी बेलौस होकर किसी की मदद करते हैं, बेलौस होकर किसी के काम आते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, उसको कहा जाता है। पहले जमाने में बच्चों ये गवर्नमेंट के स्कूल्स में करवाए जाते थे, ये इनकी तरबियत दी जाती थी, किस तरह सिखाया जाता था सबको, उनको कि आपने किस तरह लोगों की मदद करनी है, किस तरह लोगों के काम आना है। इनकी कैंपिंग भी होती थी। ठीक है, खास तौर पर उस वक्त जब कोई हादसा हुआ हो, हंगामी हालत, मसलन जंग, जलजिला, सैलाब या कोई और नागहानी आफत पेश आ जाए, यानी कोई और आफत आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, आ, जिससे वो बहुत से बहादुरी का काम कर सके। खास तौर पर उस वक्त जब कोई हादसा हुआ हो, मसलन जंग, जलजिला, सैलाब या कोई और नागहानी आफत पेश आ जाए, उसे तरबियत इस तरबियत के दौरान लड़कों लड़कियों को पाकीज़ा जिंदगी गुजारने, अपने और दूसरों के काम आने, हंगामी हालत से निमटने और हर किस्म के मुश्किल हालात का बहादुरी से मुकाबला करना सिखाया जाता है। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया, पहले गवर्नमेंट स्कूल में इसकी तरबियत दी जाती थी, किस तरह कोई मुश्किल आ जाती है, जैसे जलजिला आ जाता है, जंग हो जाती है, सैलाब आ जाते हैं, नागहानी आफत, अल्लाह ताला की तरफ से कोई आफत आसमान से नाजिल हो जाती हैं, तो उस सिलसिलों में हम लोग लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, इस इस तरबियत के दौरान लड़कों लड़कियों को पाकीज़ा जिंदगी गुजारने, अपने और दूसरों के काम आने, हंगामी हालत से निमटने और हर किस्म की मुश्किल हालात का बहादुरी से मुकाबला करना सिखाया जाता है। छोटे छोटे कामों, मसलन सुई धागे के इस्तेमाल से लेकर चीजों की मुरम्मत करना, लकड़ी से चीजें, रस्सों का पुल, आरजी आरजी स्ट्रक्चर बनाना तक सिखाया जाता है। यानी छोटे छोटे काम, ये तरबियत दी जाती है ना, जब इसकी तरबियत हासिल करते हैं, इसकी तालीम हासिल करते हैं, तो ये छोटे छोटे काम करना सिखाए जाते हैं। इब्तदाई तबी इमदाद देना भी सिखाया जाता है, यानी किस तरह एकदम चोट लग जाए और किस तरह जख्मी हो जाए और उसको कैसे ठीक किया जाता है, ये चीजें सिखाई जाती हैं। इब्तदाई तिबी इमदाद किसे कहते हैं? अब ये सवाल पैदा होता है कि ये किसे कहते हैं। अली ने हैरानी से पूछा, चोट लगने, जख्मी होने या किसी और तकलीफ, मसलन सांप या किसी कीड़े के काटने की सूरत में फौरी तौर पर मरीज की मदद करने को इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। जो बच्चों रेस्क्यू वाले करते हैं, एकदम आ जाते हैं, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, फर्स्ट एड जिसको कहा जाता है, तो फौरन वो एकदम दवाइयां लगाना शुरू कर देते हैं, मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। जैसे आपके स्कूल में है, हमारे स्कूल में है कि किसी को चोट लग जाए या किसी की तबीयत खराब हो जाए और हम लोग उनके पास जाते हैं, जिनका नाम आसिया है, तो उनके पास जाते हैं हम लोग और हमें वो फिर मेडिसिन देती हैं और साथ सनी प्लास्ट वगैरह चोट लगाने पर दे देती हैं। तो इस तरह
मदद की जाती है। अब्बू ने जवाब दिया, जो अली और बाजी की बातें सुनकर वहां आ गए थे। अब अब्बू ने जवाब दिया, जो उनकी बातें सुनकर वहां आ गए थे, ये उन्होंने आंसर बताया था कि अली ने हैरानी से पूछा और उन्होंने फिर ये चीजें बताई थी कि किस तरह फौरन मदद की जाती है। अब्बू ने उठकर किताबों की अलमारी से एक किताब निकाली। उस किताब का नाम था स्काउट तहरीक, यानी किताब का नाम था। बाजी और अली ने हैरानी से पूछा, आपके पास ये किताब कहाँ से आई है? अब्बू ने बताया कि वो भी अपने स्कूल के जमाने में स्काउट रह चुके हैं। अली ने किताब खोल कर देखना और पढ़ना शुरू किया। यानी अब उन्होंने बता रहे हैं कि मैं भी स्कूल के जमाने, जब मैं स्कूल में होता था तो मैं भी स्काउट रह चुका हूँ उधर, और मैंने किस तरह ये लोगों के मैं किस तरह काम आया, ठीक है, मैंने किस तरह तरबियत हासिल की और मैं किस तरह फिर बाद में लोगों के काम आया। ये वाला टेबल मैं बाद में आपको बताऊंगी, पहले हम आगे पढ़ते हैं। स्काउट तहरीक के बानी लॉर्ड बेटन पाउल थे। वो बरतानिया के फौजी थे। उन्होंने सोचा क्यों ना लड़के और लड़कियां इब्तदाई तालीम के दौरान लिखाई पढ़ाई के साथ कुछ ऐसे हुनर भी सीख लें, काम और हुनर सीखें जिनसे इनकी अपनी और इनके इर्द गिर्द रहने वालों लोगों की जिंदगियां बेहतर रह सकें। यानी पढ़ाई के साथ बच्चों हमें दूसरे काम भी आने चाहिए। पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई अच्छी है, अच्छी चीज है, बल्कि अच्छी तालीम हमें हासिल करनी चाहिए। इसके अलावा भी हमें हर काम सीखने चाहिए, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां, हमें हर चीज सीखनी चाहिए जिनसे इनकी अपनी और इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों की जिंदगियां बेहतर बन सके। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें तरबियत का मुकम्मल प्रोग्राम था। इन्होंने बच्चे किताब लिखी थी जिसमें तरबियत दी जाती थी कि लड़की और लड़कियां कैसे तालीम हासिल करें, तालीम के अलावा ऐसी चीजें सीखें जिससे दूसरों की मदद होती है, जिससे दूसरों की मुश्किल आसान होती है। इस प्रोग्राम के जमाने के लिए उन्होंने एक कैंप लगाया। इस प्रोग्राम पर अमल करना शुरू किया। जैसे ही कैंप में रहना, बहुत कम अशिया के साथ गुजारा करना और खुद सादा खाने बना लेना वगैरह। यानी उन्होंने वो किताब लिखी और उसमें हर चीज बताई कि किस तरह आप लोगों ने रहना है, आप लोगों ने किस तरह कम हालात। अच्छा जी, इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने कैंप लगाया और सब कुछ उसमें बताना शुरू किया कि कैसे सादा गजा खानी है और कैसे सादा गजा के साथ और कम चीजों में गुजारा करना है। ये सारा कुछ उन्होंने बच्चों किताब में बताया था। वो इस प्रोग्राम में बहुत कामयाब रहा। ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। वालिदैन भी बहुत मुतमईन हुए। उन्होंने अपने बच्चों में खुद एतमादी और दूसरों के काम आने का जज्बा बढ़ते हुए देखा। जब ये किताब लोगों तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि ये किताब हमारे बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त है और बच्चों को तालीम दी जा रही है, तालीम के अलावा दूसरी चीजें सिखाई जा रही हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर आ रहा है और आगे बढ़ने का मौका आ रहा है और किस तरह लोगों की मदद करनी है और किस तरह मुश्किल हालात में गुजारा करना है। देखिए हमारे पास, एक मिसाल देती हूँ, एक इंसान के पास सब कुछ है, उसको पता है कि मेरे पास सब कुछ है और मैं इस हालात में गुजारा कर रहा हूँ, और जिनके पास कम चीजें हैं और वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, कम चीजों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपनी वो जिंदगी में सेटिस्फाइड भी हैं कि नहीं, अगर मेरे पास कम है लेकिन हमने आगे बढ़ना है, और वो खुश भी हैं। कुछ बच्चों लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, वो इस चीज का शुक्र अदा नहीं करते और फिर भी वो मुतमईन नहीं रहते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत कम चीजें होती हैं, और वो मुतमईन भी रहते हैं और बहुत जज्बे के साथ लोगों में काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, रफ्ता रफ्ता इस प्रोग्राम की शोहरत बढ़ी और दुनिया के बहुत से मुल्कों ने इसे अपना लिया। अब ये तहरीक पूरी दुनिया में मौजूद है।